हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा हो चुका है, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। मतलब ग्राफ दे रखा है, इसमें बोल रखा है y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। मतलब एक ग्राफ है, मतलब एक लाइन दे रखी है। तो हमें बताना है कि ये लाइन इस x एक्सिस पे px x एक्सिस पे कितने नंबर, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितनी बारी इस एक्सिस पे टच हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सारे पार्ट करेंगे इसके। ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच हो रही है, तो इसमें लिखना है कि इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस, हेंस देयर इज zero number of zeros of px। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये एक बार टच हो रहा है, तो हम लिख देंगे इट हैज 1 0 of px। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये एक बारी और दो बारी, इसमें हम ये लिख देंगे इट टचेस 2 टाइम एट x एक्सिस, hence it have 2 number of zeros at px। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ एक बार ही टच हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे इट टचेस px at 1 point, hence number of zero at px is 1। अब जो है इसका फिफ्थ पार्ट रहता है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी। अब ये चार बारी करें, इट टचेस 4 टाइम at x axis, hence it have 4 number of zeros। अब देखिए, हमें इसमें px का पूछ रखा था। ठीक है, इसमें हमें px का पूछ रखा था। अगर यही पेपर में आपका py में है, तो जितनी बार भी y पे टच हो रहा है, हमें बस y की वैल्यू लिखनी है। देखिए, जैसे इसमें py एक बार टच हो रहा है, 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 इसमें एक भी बार टच नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब यही क्वेश्चन वो ट्विस्ट करके दे सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक दो नंबर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। इसका हमने सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट जो है, इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे, 1 2 3, तीन जगह ये टच कर रहा है, तो मतलब हम लिखेंगे इट हैज 3 0 एट px। हम लोग जो है इसको कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसको हम कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर हमने वैल्यू पूरी सही लिखी है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है। इस
इसमें जो है हमें रूट दे दिए गए हैं और हमें इन रूट से लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। तो वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, मतलब उनका सम ये है। तो फिर अब जो है हम लोग को पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सम का फॉर्मूला ये होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब हमारा ये तो निकल जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मतलब इजी फॉर्मूला है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि हम ये निकालते चले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हमें बस ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही रखेंगे माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस का 1 है ना, ठीक है। अब 4 हमारे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। हमसे जो पूछा था हमारा इसका आंसर आ गया ये। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। सम ऑफ जीरोस है √2 माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 1/3 डिनोमिनेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो फिर हम 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हमने ये लाइन लिख दी मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लोग यहाँ पे नीचे करते हैं इसके, हमें 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा बना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है कि एक और बन गई, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है, देखो सम ऑफ जीरो हमें 0 दे रखा है, ठीक है। हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x है, ठीक है, 0x है प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। समझ गए ना कैसे हुआ ये। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में और क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें पूछा है डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx। हमें px यहाँ पे दे रखा है, px यहाँ पे ये दे रखा है और gx हमें ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब हमने कि 9th में भी किया है, डिवाइड करना हमने 9th में भी सीखा है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग लेते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमने इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं उस वाले बॉक्स में ले लिया। अब हम दूसरे को डिवाइजर को हम लोग लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो है हमें देखना है कि देखिए x³ और x स्क्वायर, देखिए x³ और x स्क्वायर कितने से हो रहा है, x से हो रहा है। देखो x³ अपॉन में x स्क्वायर, x ही तो बचेगा ना, तो हम x लिख देंगे सीधा से, ठीक है। x³ माइनस 2x माइनस 2x, और इसके साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्लस का साइन है तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कट हो जाएगा, ये माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। ये होगा अभी तक का। और अब x स्क्वायर है, देखिए माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा -3। तो -3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -3 लिख दिया हमने यहाँ पे।
तो -3x² +6 है ना। तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7x + 3। तो इन्होंने जो पूछा था हमारा gx और कोशेंट और रिमाइंडर, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर पूछा था। तो कोशेंट आ गया हमारा, ये हम लिख देंगे सीधा सीधा, कोशेंट इज इक्वल्स टू x - 3 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7x + 3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है x⁴ -3x² + 4x + 5 को हम लोग वापस से डिविडेंड फॉर्म में लेंगे। अब हम x², देखिए यहाँ पे जो है ये अरेंज अच्छे से नहीं हो रखे। देखिए ये x² हमें हमेशा ऐसे ऑर्डर में चाहिए होता है जिससे कि हमारा मतलब सही से बने। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं x² -x + 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने इसको ऑर्डर कर दिया, मतलब -x को हम आगे लाए, +1 को हम पीछे ले गए। ठीक है, अब हम जो है x² लिखेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। x⁴ अपॉन x², तो जाएगा x²। ठीक है, तो x⁴ आ गई। अब x⁴ आ गई हमारी। अब x² को जो है हम लोग देखिए x³ बनेगा। यहाँ पे हम जब x² को -x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ बनेगा, तो हमारे पास x³ तो है नहीं, तो हम उसको अलग करके रखेंगे क्योंकि इधर x³ है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे x² आ जाएगा, माइनस का प्लस का x²। ठीक है, माइनस, मैंने बताया था साइन चेंज होते हैं, क्योंकि साइन चेंज होंगे तभी वो कट होगा। देखिए कट हो गया, यहाँ पे x⁴ कट हो गई, माइनस है तो x³ है, -x³ ये अब पहले आ जाएगा क्योंकि जो पावर जिसकी पावर ज्यादा होती है वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो -x³ -4x² + 4x + 5। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको और डिवाइड करते हैं, तो हम लोग देखते हैं x³ अपॉन में x² देखते हैं, -x³ अपॉन में x², तो x बचेगा। ठीक है, तो फिर आएगा -x -x³ -x² +x है ना। तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये इससे कट हो गया। अब यहाँ पे आ गया -3x² + 3x + 5। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब इसके बाद भी हम देखते हैं, देखिए -3x² है अपॉन में x² है, x² से x² कट जाएगा, -3 बचेगा। अब हम -3 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, -3x² -3x -3, क्योंकि सॉरी ये प्लस का 3x बनेगा क्योंकि -3x इंटू -x -3 तो +3x -3 इंटू +1 -3। ठीक है, अब हम सबके साइन पलट देंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम क्रॉस करेंगे, ये भी क्रॉस हो जाएगा, जो अब आंसर बचेगा वो आएगा 8। देखिए रिमाइंडर आ गया 8 और क्वेश्चन आ गया x² -x -3। अब अगले एक दो क्वेश्चन बाद हमें यही क्वेश्चन देंगे, पर इसका जो है ये जो है इसका भी मिडल टर्म स्प्लिट करके बोल देंगे।
तो ये ऐसे करके 4 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पार्ट जो है वो आप खुद कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी डिवाइड करने के लिए बोला है। देखिए, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब देखिए, हमारा एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एक हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब उन्होंने जो बोला है कि इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो वो उसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है कि उसका रिमाइंडर जो है वो हमारा आना चाहिए 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फिर हमें जो है इसको इससे डिवाइड करके देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है, बस हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग जो है हम लोग इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, बस जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, और ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे ख्याल से कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 9t जो है अपना टी स्क्वायर हम लोग वैसे ही करेंगे 2t की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर से जाएगा ये टी स्क्वायर से। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 आएगी, सबको इतना पता ही होगा। 2t की पावर 4 देखेंगे, ओ सॉरी 2t की पावर 2। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 टी की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 2t की पावर 4। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस क्रॉस ये आ जाएगा हमारा। पहले हम ये लिखेंगे प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हम ये वाला भी देखेंगे, 3t की पावर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t, है ना। अब ये 3t को हम लोग करेंगे प्लस 3t क्यूब, 3t से हम ये करेंगे तो माइनस 9t आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस क्रॉस 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 आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब 4t स्क्वायर का हम देखेंगे, 4t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, तो 4 बचेगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस क्रॉस 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 क्रॉस। देखिए, अब रिमाइंडर जो बचा है वो हमारा 0 है, तो मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। तो हमें जो ये चेक करना था कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसा सही है, और उसमें जो है फैक्टर नहीं आएगा। थर्ड पार्ट x³ माइनस 3x कॉमा सॉरी x³ माइनस 3x प्लस 1 कॉमा x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x²
प्लस 3x प्लस 1। अब इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, हमारा एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ठीक है। तो याद रखो कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब जिसके आपको लगना है कि बहुत सारे वेरिएबल है और जिसके बहुत कम है, तो जिसके सबसे ज्यादा है उसको हम इसके अंदर डालेंगे, एक्स 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसके देखिए सिर्फ 3 पॉलिनोमियल है, इसके 5 पॉलिनोमियल है, तो हम लोग 5 वाले को ब्रैकेट इसमें रखेंगे और 3 वाले को इसमें रखेंगे। यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है। अब x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3। अब ये मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि x की पावर 5 आएगी कैसे। तो मतलब सिंपल है कि x क्यूब से हम x क्यूब काटेंगे तो x की पावर 2 बचेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला x की पावर 5 है, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3, ठीक है। एक x से एक x कटा, एक x से एक x कटा और एक x से एक x बचे, तो 2x बचे, है ना। तो x स्क्वायर ही तो बचेगा। तो हमारे ये मतलब सॉल्व करने का एक ये मेथड होता है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, मैं जो करके दिखाता हूँ वो शॉर्ट मेथड है, मतलब सेम ही तरीका है थोड़ा। अब x स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस प्लस माइनस क्रॉस, ये बचेगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। हमारा ये बचा। अब हम लोग x क्यूब है ना, तो सीधा सीधा -1 आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस 1, सॉरी माइनस इंटू प्लस 1 करेंगे तो हमारा आएगा -1, ठीक है। ये आएगा प्लस, ये हो जाएगा क्रॉस, ये आएगा माइनस, ये हो जाएगा क्रॉस, ये आएगा प्लस, इसका बचेगा 2, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ही पता है, ठीक है। तो 2 बचा है, 0 नहीं बचा, फैक्टर नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए फैक्टर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इम्पोर्टेंस मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत पेपर में आ रखा है, प्री बोर्ड में आ रखा है, बोर्ड में आ रखा है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट से। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। अब जो है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस इफ 2 ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो मतलब हमें और जीरोस निकालनी है अगर 2 जीरो रूट 5/3 और रूट -5/3 है, ठीक है। अब जो है हम उस जीरोस को हम लोग x की फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू रूट 5/3, हेंस x माइनस रूट 5/3, ठीक है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3 is x is equals to x plus रूट 5/3, ठीक है। तो हम लोग जो है x की टर्म में इनको यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी एक कॉमन टर्म आए जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते, ठीक है। तो x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 8th 7th और 8th में, a माइनस बी, a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी ए इंटू बी, तो माइनस प्लस रूट 5/2, 5/रूट हट जाएगा, 5/3 बच जाएगा सीधा सीधा, है ना। मैं आपको ये स्टेप फिर से समझाता हूँ, देखो x माइनस 5/3 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। आप वो अगर आपको थ्योरम वो याद नहीं है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। x² प्लस रूट 5/3 माइनस सॉरी प्लस रूट 5/3 x माइनस रूट 5/3 x रूट पूरे पे x और फिर माइनस 5/3, ये से कट जाएगा, यही बचेगा हमारा, देख लीजिए। बाकी मैं आपको थ्योरम आपको फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b², ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, हम इधर डिवाइड करते हैं, क्या बचा, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। अब हम जो है इसको इस x² माइनस 5/3 से डिवाइड करते हैं। अब हम x² माइनस 5/3 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बाकी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² माइनस 5 बचेगा। हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं जो मेन प्रेफरेंस देता हूँ कि हम इससे डिवाइड ना करें, हम इससे डिवाइड करें, क्योंकि ये इजी है। इसमें हमें डिनोमिनेटर से बहुत कुछ कट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। 3x² माइनस 5, ठीक है। अब हमको जो है 3 दे रखा है, x² लिखना है सीधा सीधा, x², आपको करके दिखाता हूँ, रुको। 3x की पावर 4 अपॉन 3x की पावर 2, 3 से 3 कट, x की पावर 2 बची, है ना। तो x की पावर 2 मतलब 3x की पावर 4 माइनस 5x² माइनस प्लस, अगर आपको ये मतलब डिवीजन नहीं आती तो आपसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। आप यहां तक भी करेंगे आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, वैसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहां तक करेंगे 1 नंबर मिलेगा। इसके आगे एक स्टेप और है, उसके आपके दो जीरोस और निकलेंगे, तो उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो अब हमारा ये पूरा हो गया। अब 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। हाँ, हमारा यहाँ तक हो गया है, सही। अब हम लेते हैं 6x³ अपॉन में 3x², 3 2 जा x, 2x बचा प्लस 2x, 6x³ माइनस 10x, थ्री एक्स स्क्वायर बचा प्लस 5, ठीक है। अब 3x² माइनस का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे -5 है, -5 है, -5 है, ठीक है। अब सीधा सीधा हम लिख देंगे +1, है ना। 3x² -5 माइनस प्लस, ठीक है। अब मेरे को गलती का पता ऐसे चला क्योंकि आना चाहिए था -5 नीचे, क्योंकि हमारा जो है इसमें 0 मतलब फैक्टर ये होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इसको, इस वाली टर्म को मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब हमें पता है कि x² के x के एक ऐसे फैक्टर बनते हैं x प्लस x प्लस 1, ठीक है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 1
प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1। तो अब जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 मतलब 2 0 हमारी -1 है। आप अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx। मतलब एक पॉलिनोमियल था, उसका नाम gx था। क्वेश्चन और रिमाइंडर ये दो है, ठीक है। फाइंड gx मतलब बेसिकली हमें डिविडेंड दे रखा है, हम इसको डिविडेंड बोलते हैं बेसिकली। क्वेश्चन ये रहा, रिमाइंडर ये रहा, हमें बेसिकली डिवाइजर निकालना है, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो आपको मतलब आना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें डिवाइजर निकालना है, ठीक है। डिवाइजर निकालने के लिए हमें 3 चीजें दे रखी हैं, हमें डिवाइजर निकालना है बेसिकली। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है gx, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट क्या है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर माइनस में दे रखा है, तो हम -2x प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमें जैसे कैलकुलेशन करनी आती है वैसे करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये -2x प्लस 4 को हम इधर ले आएंगे, प्लस 2x माइनस 4, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे ना इधर आते ही, ठीक है। इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ठीक है। अब हम जो है अब हम इसका आगे देखते हैं। अब हम जो है इसको जो हम कट करेंगे, एक्स क्यूब 2x प्लस का है -3x स्क्वायर, मतलब ये तो सेम आएगा, प्लस 3x -4 प्लस 2 है तो -2 आ जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे को जहां तक लगता है आएगा नहीं, पर लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा अपॉन में x माइनस 2। अब मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम डिवाइड भी करना होता है, हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स क्यूब अपॉन में x आएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, देखिए है ना, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए माइनस एक्स आएगा इधर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। तो आ जाएगा x माइनस 2, है ना। तो फिर अब ये आएगा +1 x माइनस 2 माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस 0, ठीक है। तो हमारा डिवाइजर जो आया
हमारा gx जो आया बेसिकली gx जो आया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमारा बस gx तक ही निकालना था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूरा हुआ। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से पेपर में अगर आएगा तो 4 नंबर का ही आएगा, वरना तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर वाले सेक्शन में ही ये आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।